बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल किला हुआ करता था। उस किले में राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी रानी रहते थे। राजा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके अंदर एक भयानक लालच और क्रूरता थी। कहा जाता था कि जिसने भी राजा के खिलाफ आवाज उठाई, उसे किले के नीचे बने अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया जाता था। समय बीतता गया और एक रात अचानक पूरा राजमहल रहस्यमयी तरीके से खाली हो गया। राजा, रानी और सारे सैनिक बिना किसी निशान के गायब हो गए। लोगों ने कहा कि उस रात किले में किसी तांत्रिक का शाप लगा था। तब से उस किले को शापित महल कहा जाने लगा। आज भी गांव वाले उस किले के पास जाने से डरते थे। रात होते ही वहां से चीखने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने महल की टूटी खिड़कियों में सफेद कपड़ों में किसी को खड़े देखा है। इसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, अर्जुन, रोहित, समीर और दीपक। चारों को भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन अर्जुन ने कहा, चलो आज रात उस किले में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है। बाकी दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन फिर सब तैयार हो गए। रात के करीब 11 बजे चारों टॉर्च लेकर किले की तरफ निकल पड़े। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। जैसे ही वे किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। दीपक घबराकर बोला, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ गया। किले के अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें राजा वीरेंद्र सिंह की तस्वीरें बनी थीं। अचानक समीर की टॉर्च बंद हो गई। उसी समय उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। चारों डरकर चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने भारी आवाज में कहा। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। तभी अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही राजा उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। राजा की आवाज गूंजी, जो इस महल में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। इतना सुनते ही दीपक बेहोश हो गया। समीर और रोहित डर के मारे रोने लगे। तभी अचानक दीवारों से खून बहने लगा। पूरे महल में चीखों की आवाज गूंजने लगी। चारों किसी तरह भागते हुए नीचे तहखाने में पहुंच गए। वहां उन्होंने लोहे की जंजीरों में बंधे कई कंकाल देखे। एक दीवार पर खून से लिखा था, राजा का शाप कभी खत्म नहीं होगा। अचानक पीछे से किसी ने जोर से हंसना शुरू किया। हाँ हाँ हाँ। चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो राजा और रानी की आत्माएं उनके सामने खड़ी थीं। राजा बोला, अब तुम भी हमेशा के लिए इस महल का हिस्सा बन जाओगे। तभी अर्जुन की नजर एक पुराने दीपक पर पड़ी। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर महल के मंदिर में रखा पवित्र दीपक जल जाए तो शाप खत्म हो सकता है। अर्जुन तुरंत दीपक लेकर मंदिर की तरफ भागा। बाकी दोस्त भी उसके पीछे भागे। पीछे से राजा की आत्मा तेजी से उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही अर्जुन ने मंदिर में दीपक जलाया, पूरा महल जोर जोर से हिलने लगा। राजा और रानी की आत्माएं दर्द से चीखने लगीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ ही सेकंड में पूरा महल आग की लपटों में घिर गया। चारों दोस्त किसी तरह बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा किला धीरे धीरे रेत में समा रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जहां कभी शापित महल हुआ करता था, वहां सिर्फ खाली जमीन बची थी। लेकिन आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात वहां से राजा की डरावनी हंसी सुनाई देती है।